Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. हाउ टू प्रिपेयर कॉस्ट चैप्टर की सीरीज में ये मेरा थर्ड वीडियो है जिसमें हम तीसरे चैप्टर की बात करने वाले हैं जिसे हमें कैसे प्रिपरेशन करना है उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड दिस इज द थर्ड चैप्टर जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं उसकी पूरी लिस्ट मैंने सबसे पहले आपके सामने तैयार कर ली है। कौन कौन सा क्वेश्चंस टू डू बिफोर एग्जाम है, कौन से क्वेश्चन में सिर्फ स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेना दैट इज इंपॉर्टेंट, और कौन कौन सा क्वेश्चंस करना है पास्ट एग्जाम में, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, नोट्स के कौन कौन से क्वेश्चन मॉड्यूल में है उसमें से कौन कौन से करने हैं। आपको जो पूरा फोकस रहना चाहिए वो फोकस रहना चाहिए इन हाईलाइटेड क्वेश्चंस पे। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको रिवीजन में लगाने हैं और उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं स्टैंडर्ड के लिए एक और बात बोलूंगा, कॉस्ट शीट और कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों चैप्टर में कभी बच्चा अटकता नहीं एग्जाम के अंदर, क्योंकि जो वो करके जाता है उसके अलावा कोई नया डिफरेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कई बार होता है वो लोग कुछ डिफरेंट तरीके से कॉन्सेप्ट्स को पूछ लेते हैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है जो कि रिपीटेड नहीं होता है, तो थोड़ा सा दिमाग भी आप लोगों को इस चैप्टर में लगाना पड़ता है। तो इस चैप्टर में हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, आपको रिविजन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा करने पड़ेंगे, साथ साथ में आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर करना है। इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंपेटिवली आपको दूसरे चैप्टर से ज़्यादा मिलेंगे। 10 मार्क्स गारंटीड है कि क्वेश्चन एग्जाम में 10 मार्क्स में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आएगा ही आएगा, इसलिए भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ही बढ़ जाता है। ये एक कैटेगरी चैप्टर है और इसको बहुत अच्छे से आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। अब मैंने जो नोट्स यहाँ पे अटैच किए हुए हैं इसका वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, अगर आपके पास में नोट्स नहीं है तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। अब मैंने जो जो क्वेश्चंस हाईलाइट कराए हैं कि इन क्वेश्चंस को करना है, उन क्वेश्चंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना है, सेकंड नहीं करना है, थर्ड क्वेश्चन इजी है, इसमें मेनली अपने को लॉस वाले पॉइंट पे ध्यान रखना है कि अगर मैं 10% का इनपुट पे लॉस लेके चल रहा हूँ, मतलब अगर मैं 100 इनपुट करूंगा तो आउटपुट 90 के बराबर आएगा। इससे स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाली जा सकती है। 182 kg मेरा आउटपुट है, इसको 90 के बराबर रखूंगा तो मुझे टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी, उसको 40-60 के रेशियो में बांट दूंगा तो मुझे ए और बी दोनों की स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। वही इसके अंदर मेन कैलकुलेशन है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था, एक तो 10% ऑफ इनपुट ही लिखा था, एक बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आया था जहाँ पे उन्होंने 10% ऑफ आउटपुट बोल दिया था। तो अगर यही पॉइंट वो आउटपुट पे दे दें कि लॉस 10% ऑफ आउटपुट है, इसका मतलब क्या होगा, अगर हमारा आउटपुट 100 है तो इनपुट 110 होगा, तो आपको 182 को 100 और मल्टीप्लाई बाय 110 करना पड़ेगा रॉ मटेरियल पे लाने के लिए। तो क्वेश्चन में केयरफुली पढ़िएगा कि इनपुट लिखा है या आउटपुट लिखा है। क्वेश्चन 4 आई थिंक टू डू लिस्ट में मैंने हटा नहीं लिया होगा क्वेश्चन 4 को। क्वेश्चन 4 को निंटेंडो रखा है, क्वेश्चन 4 को करने की जरूरत नहीं है, उससे बेटर क्वेश्चन दूसरा है जो मैंने टू डू लिस्ट में रखा है। अगला क्वेश्चन 6 है जो टू डू लिस्ट के अंदर है। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा, ओपनिंग दिया है, परचेज दिया है, क्लोजिंग दिया है। एक अजम्पशन इस क्वेश्चन में जो हमेशा हमें लेना रहता है कि ओपनिंग स्टॉक स्टैंडर्ड रेट पे खरीदा गया है, तो इसलिए जो हमारा प्राइस वेरिएंस निकलेगा वो ओपनिंग के लिए नहीं निकलेगा, जो क्वांटिटी सिर्फ इस बार वाली कंज्यूम हुई है, जैसे इस बार खरीदा है और इस बार यूज किया है, सिर्फ उसी पे प्राइस वेरिएंस आएगा। कॉस्ट वेरिएंस में भी दो अलग अलग एक्चुअल प्राइस आएगी, जो ओपनिंग स्टॉक हमने कंज्यूम किया है उसकी प्राइस रहेगी स्टैंडर्ड, और जो हमने इस बार वाली क्वांटिटी कंज्यूम की उसकी प्राइस रहेगी एक्चुअल। तो इस क्वेश्चन में ये वाली खास बात है जो आप पे ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ। सेवंथ में सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, टाइल का साइज दिया हुआ है 6x6 इंच। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब इसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस दैट 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 144 स्क्वायर इंचेस। So if you are having a tile of 36 square inch in the size, then how much is the square feet? ये टाइल का स्क्वायर फीट कितना है वो इजीली निकाला जा सकता है, या इस क्वांटिटी को इजीली स्क्वायर फीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, या स्क्वायर फीट को टाइल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली खास बात है, बाकी कैलकुलेशन फॉर्मूले एकदम सेम है। 8 क्वेश्चन भी मैंने टू डू लिस्ट में रखा है। इसमें मेन खास बात क्या है, रिवर्स कैलकुलेशन है इसके अंदर। इसमें हमें ध्यान रखना है हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो इजीली आ जाएगी, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी के लिए हमको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और यहाँ पे एक्स रखना पड़ेगा। अगर आप एक्स रखोगे तो मिक्स वेरिएंस का यूज करके आर एस क्यू बटेगा और आर एस क्यू से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, वही हमारा ए का एक्चुअल क्वांटिटी होगा, और इससे फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इट्स रिवर्स कैलकुलेशन, इसमें इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे कन्वीनियंट अप्रोच रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने मार्क करवाया है आई थिंक सेवेंथ के बाद, द नेक्स्ट वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट वेरी गुड क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन।
इसके अंदर आइडल टाइम वेरिएंस है और इसमें ध्यान रखना पड़ेगा एक्चुअल आर पेड, एक्चुअल आर वर्कड और स्टैंडर्ड आर। एक्चुअल आर पेड क्या होते हैं, जितने का हमने पैसा दिया। एक्चुअल आर वर्कड होता है जो हमने पेमेंट किया उसमें से आइडल टाइम को हटा दो तो जो बच जाता है वो एक्चुअल आर वर्कड बच जाता है। अब ध्यान रखना, जो हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस है और जो हमारा रेट वेरिएंस है वो हमेशा एक्चुअल आर पेड पे निकलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरा एफिशिएंसी वेरिएंस या मेरे उसके अंदर के मिक्स वेरिएंस है, यील्ड वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस या सब एफिशिएंसी वेरिएंस, तो वो वेरिएंसेस हमेशा एक्चुअल आर वर्कड पे निकलते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, आरएसक्यू भी एक्चुअल आर वर्कड पे निकलेगा, ना कि पेड पे। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको टू डू लिस्ट के अंदर भी रखा है। 10th इजी क्वेश्चन है कंपेरेटिवली 9th के मुकाबले, फिर भी आपको टू डू में रखा है क्योंकि इसमें इजी है, इसमें स्टैंडर्ड आर पके पकाए दिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। इन स्टैंडर्ड आर्ट को स्टैंडर्ड रेशियो में बांटोगे तो आपको सीधे एसएच निकल के आ जाएगा। एक्चुअल आर भी इसमें इजीली दिए हुए हैं, बस मल्टीप्लाई करना है आपको 40 आवर्स से। इस क्वेश्चन में आइडल टाइम नहीं है तो आपका अपने आप इजी क्वेश्चन हो जाएगा, वर्कड पेड का प्रॉब्लम ही नहीं है, वर्कड पेड दोनों सेम हो जाएंगे, इसमें आइडल टाइम वेरिएंस निकलेगा ही नहीं। तो इट्स ए नाइस क्वेश्चन टू डू, पर बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 11th मत करना क्योंकि सेल्स वेरिएंस आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको सेल्स वेरिएंस वाला क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। 12 से स्टार्ट होते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। इसमें मेन चीजें क्या ध्यान रखनी है आपको, एक्चुअली फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में ये प्रिपरेशन अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए। क्या क्या चीजें मेन, आपको चार चीजें मालूम होना चाहिए। एक तो डेज, ओवरहेड्स, आवर्स और आउटपुट। अगर आपके पास में चार चीजें हैं तो आप किसी भी तरह का, कोई भी तरह का फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस इजीली निकाल सकते हो। आपको चार चीजें चाहिए, डेज चाहिए, ओवरहेड्स चाहिए, आर्स चाहिए और आउटपुट चाहिए। और उसका जो कैलकुलेशन है उसको करने के लिए आपको जितनी वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं उतनी वैरायटी के क्वेश्चन करके जाना चाहिए, इसलिए 12th क्वेश्चन कर सकते हो। 13 12 कुछ खास बात नहीं है, तो 14 कर लेना। तो 12 करना है, 14 करना है, सब में वही है, ओवरहेड वेरिएंस निकालना है, चार चीजें निकालनी है, उसके बाद बस फॉर्मूला पुटअप करना है। 15 इसलिए कर लेना क्योंकि इसमें चारों तरह के वेरिएंसेस कवर हो रहे हैं। अदरवाइज मैं ये नहीं बोलूंगा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। सारे वेरिएंसेस की एक बार रिवीजन करने के बाद, ये जो सम अप वाले क्वेश्चन है इसमें सारे वेरिएंसेस कवर हो रहे हैं, उसमें एक क्वेश्चन 15 ये जरूर करना आप, इसमें चारों वेरिएंसेस के बेसिक ओवरहेड वेरिएंस उन्होंने हमसे पूछे। 16 मत करना क्योंकि वो वैसा का वैसा क्वेश्चन 8 हमने कर लिया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है 17, ये जरूर करना। इसमें खास बात क्या है, इसमें एक तो बजट दिया हुआ है, इस बजट का यूज होगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड में बांटने में। तो बजटेड ओवरहेड्स में फिक्स और वेरिएबल एक्चुअली जो नीचे फ्लेक्सिबल बजट दिया है उससे निकल के आ जाएगा। दूसरी खास बात है, इसमें ओवरहेड रेट पर आवर और पर यूनिट दिए हैं। एक्चुअली इसको कंपेयर करके आप इजीली स्टैंडर्ड आवर्स निकाल सकते हो कि आपके स्टैंडर्ड आवर एक यूनिट के कितने होंगे। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है 17। बहुत ज्यादा चांस है 10 नंबर के अंदर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में वापस आ जाए, बहुत सालों पहले आता था, चांसेस पूरे हैं वापस इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने के, तो इसको जरूर कीजिएगा। फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस निकालने हैं। 18th 19 होमवर्क है, निंटेंडो में जाते हैं। 21 इसलिए कर लेना क्योंकि मटेरियल और लेबर वेरिएंस का मिक्सचर है, तो अगर आपको मिक्स क्वेश्चन करने हैं तो 21 कर सकते हो, बाकी नया कुछ भी नहीं है 21 में। 22 बेकार क्वेश्चन है, मत करना क्योंकि हम ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। 23 मत करना, 24 मत करना, 25 मत करना। इसके बाद अच्छा क्वेश्चन है एक तो 26 और 27, ये क्यों करना क्योंकि मॉड्यूल के क्वेश्चन है, तो 26 को करना क्योंकि इसमें रिवर्स कैलकुलेशन है। 27 है सिंपल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस का, लेकिन इसमें आपको मॉड्यूल का है, इसलिए एक बार इसको जरूर कर लीजिएगा। मॉड्यूल का क्वेश्चन हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन जरूर करते हैं। 28 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक अजम्पशन था कि वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस नहीं है, तो ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन में ओवरहेड वॉल्यूम और ओवरहेड एक्सपेंस जो पूछा है उससे फिक्स ओवरहेड का निकलेगा, वेरिएबल ओवरहेड का इसमें वेरिएंस नहीं है, ये अजम्पशन हमने लिया था। 29 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, जरूर करना। इसमें एक्चुअली मिक्सेस का यूज हुआ है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है 60 बैचेस या 60 मिक्सेस में मैंने प्रोडक्शन किया है, तो इस क्वेश्चन को जरूर करना है क्योंकि इसमें मिक्सेस का यूज करके आप एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम निकाल सकते हैं। उन्होंने परचेज तो दिया है, उन्होंने एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम नहीं दिया, जबकि हम मटेरियल वेरिएंसेस में एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम रखते हैं, तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ मिक्सेस का यूज करके एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम इसमें निकालना पड़ेगा। 30th अगेन बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ है, लेबर वेरिएंस का क्वेश्चन है, आइडल टाइम भी है, तो जैसा क्वेश्चन नंबर 9 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3030 है, इसको भी जरूर करना। अगर आप इसमें पूरा नहीं भी करना चाहते तो कम से कम स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल स्टैंडर्ड आर, एक्चुअल आर पेड, एक्चुअल आर वर्कड, ये सब निकालना तो आपको आना चाहिए। 31 में कुछ मिसिंग फिगर है पर डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ट्रिक बड़ी बढ़ा रहा है, लेकिन 31 क्वेश्चन मुझे बहुत ही ईजी दिखता है, तो इसको जरूर आप कर लीजिएगा। और मॉड्यूल में मैंने बहुत रेयरली कुछ क्वेश्चंस आपको बोले हैं कि स्टैंडर्ड में करने, जैसे मैंने मॉड्यूल में आई थिंक अगर देखोगे तो पूरे मॉड्यूल में सिर्फ मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 बोला है आपको करने को,
और पास्ट एग्जाम में भी मैंने सिर्फ आपको 3-4 क्वेश्चन बोले करने को, जो कि एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारे नोट्स में कवर हो जाते हैं, पर प्रैक्टिस के लिए ज़रूर करना है। तो स्टैंडर्ड में इतने क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे रिविजन में, और अगर आपने इतने क्वेश्चन अच्छे से कर लिए देन यू विल नॉट फाइंड दिस चैप्टर वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा हाउ टू प्रिपेयर मटेरियल कॉस्टिंग के ऊपर, जहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि मटेरियल कॉस्टिंग का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। ऐसे ही सारे चैप्टर्स के वीडियोस आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। अभी मॉक टेस्ट आ रहे हैं, आई थिंक 29 अगस्त को हमारी अकेडमी में जो स्टूडेंट्स हैं उनका मॉक टेस्ट है, फेस टू फेस भी और ऑनलाइन भी। तो जोरों शोरों से पार्टिसिपेट कीजिएगा, अच्छे से मॉक टेस्ट जो है वो प्रॉपरली आपकी दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पहले आपका इंटरनल असेसमेंट करने के लिए कि हम कितने पानी में हैं, हमारा प्रैक्टिस कैसा है, और हमें किस किस चेंजेस को करने की जरूरत है, हमारा रिवीजन कैसा हो पा रहा है एग्जाम के एक दिन पहले। तो मॉक टेस्ट को जरूर दीजिएगा, सीरियसली दीजिएगा। थैंक यू, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय। थैंक यू एवरीवन।